Hi everyone, welcome to my productive 6 a.m. morning routine which is full of simple and healthy habits. I mostly wake up early और आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ पीक पे है तो सुबह नींद जल्दी खुल ही जाती है. But mostly it all depends upon my night routine कि मैं किस टाइम पे सो रही हूँ. Because I cannot get up early if I don't go to bed early. Some mornings I wake up with a busy mind जहाँ constantly thoughts चलते रहते हैं तो ऐसे में मैं सुबह उठते सबसे पहले रूम की विंडोज़ ओपन करती हूँ, थोड़ी देर विंडो पे ऐसे खड़े रहती हूँ, फ्रेश एयर फील करती हूँ, डीप ब्रीदिंग करती हूँ जो माइंड को काम करता है एंड मुझे ग्राउंडेड फील करवाता है. नेक्स्ट आई मेक माई बेड. सुबह के छोटे छोटे टास्क हमें पूरे दिन के बड़े टास्क के लिए प्रिपेयर करते हैं. One of the best parts of waking up early is you get to watch the sunrise. सुबह उठकर सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ. कुछ टाइम से मेरी केटल ख़राब हुई हुई है, वरना वो मेरे बेड साइड पर ही होती थी और मैं वहीं से इमीडिएटली सुबह सुबह गर्म पानी पी लिया करती थी. बट यहाँ अभी मैं साथ में 1 चम्मच घी भी लूँगी. काफ़ी टाइम से मैं इसका इंटेक कर रही हूँ और अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड अ लॉट मोर. पिछले कुछ हफ्ते मेरी स्किन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे. गर्मियों की वजह से आई हैड मेजर एक्नेस जो अब जाके सेटल हुए हैं. एंड फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड आइसिंग माई फेस एंड आई हैव सीन विजिबल चेंजेस टू. प्लस आइसिंग वेक्स मी अप सो वेल. मुझे तो सुबह उठने के साथ ही भूख लग जाती है, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ खाना प्रेफर करती हूँ. लाइक दीज ओवरनाइट सोक्ड नट्स या फिर कोई फ्रूट या फिर छोटा मोटा स्नैक. एंड स्पेशली जब मैं मॉर्निंग में जिम जाती हूँ तो एक प्रॉपर प्रोटीन एंड कार्ब रिच प्री वर्कआउट मील करके ही जाती हूँ. After I'm fully awake, it's time to take care of my body. What I do depends on the day. And these days मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रही, शायद गर्मियाँ हैं इसीलिए. बट आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द पार्क टू डू सम योगा. साथ में मैं बुक भी लेकर जाती हूँ एंड करंटली आई एम रीडिंग द पावर ऑफ नाउ. स्कूटी से इट्स 8 to 10 मिनट्स ड्राइव और मेरे घर के पास 2 पार्क्स है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर वहीं पे जाती हूँ. एक जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था और दूसरा ये वाला, क्योंकि इन दोनों ही पार्क्स में ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं है. तो मैंने यहाँ सबसे पहले अपना मैट बिछाया एंड आफ्टर फाइंडिंग अ कंफर्टेबल स्पेस आई स्टार्ट विद 10 to 15 मिनट्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशन एंड देन आई डिड सम स्ट्रेचेस. ऐसे पार्क में आना और योगा एक्सरसाइज करना मुझे शिमला की याद दिलाता है. वहाँ खुद का घर ही पार्क वाली फीलिंग देता था तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. आई मिस माउंटेन्स, आई मिस होम. कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है. एंड शायद तभी आई एम फाइंडिंग प्लेसेस वेयर देयर इज लेस नॉइज विच इज़ क्लोज टू नेचर और जहाँ बस सुकून मिले. स्ट्रेचेस के बाद अपनी जगह चेंज करी और 3 सेट सूर्य नमस्कार के किए.
नमस्कार अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए विद प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. And with regular practice, it increases awareness, forming a deeper connection between the body, breath, and consciousness. पार्क में शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है बिकॉज सब जगह लोग हैं. मुश्किल से मैंने सबको क्रॉप किया है. एक्सरसाइज तो होगी. थोड़ी देर में 1-2 पेजेस बुक के पढ़ूँगी. पावर ऑफ नाउ एक बहुत ही अच्छी बुक है. इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट टू अचीव अ मोर फुलफिलिंग लाइफ. अराउंड 8 में पार्क से निकलती हूँ और इस टाइम तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है और पार्क से निकलते ही नारियल पानी वाले दादा होते हैं तो उनसे वो लेती हूँ. ये रहने दो. तो यहाँ दादा ऐसे ही छील कर नारियल घर के लिए देते हैं ताकि ये इजीली खुल सके. बट यहाँ ना मैंने स्ट्रॉ से डायरेक्ट प्रिक कर लिया था जिस वजह से मेरी स्ट्रॉ ब्लॉक हो गई थी. जैसे नारियल पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है वैसे ही उसकी मलाई भी. मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है एंड इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं. मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है और आज वैसे भी कुछ खास खाया नहीं था तो शायद उस वजह से भी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी. सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं मोस्टली 3 से 4 चीज़ें ही बनाती हूँ विच आर माई गो टू हेल्दी ऑप्शंस ताकि मुझे सुबह सुबह सोचना ना पड़े कि आज मुझे क्या बनाना है. तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ वेज सैंडविच और साथ में मैं लंच भी अभी प्रिपेयर कर दूँगी बिकॉज सुबह ये सब सारी चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेटर है. मैं मोस्टली लंच भी सुबह ही बना लेती हूँ बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई हैं एंड मॉर्निंग कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा ठीक है दिन के टाइम से. तो लंच के लिए मैं बना रही हूँ पालक पनीर और जब तक वेजीज थोड़ी सौते हो जाती है तब तक पालक अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी और इसे जस्ट ब्लांच करना है, अच्छे से पकाना नहीं है. फॉर मी मोस्टली चॉपिंग टेक्स टाइम एल्स मेरे लिए कुछ भी बनाना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है. कभी कभी मैं वीक के लिए चॉपिंग एक साथ कर देती हूँ तो कभी ऐसे खाने के साथ भी करती हूँ. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइम. सौदे वेजीज को मैं ऐसे बोल में निकाल दूंगी और इसमें फिर बाकी की वेजिटेबल्स डाल के मिक्स करूँगी. स्किन केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आई लव होम रेमेडीज़. तो यहाँ टोमेटो की प्योरी निकाल के मैं एक बोल पर रख दूँगी और बाद में इसे फेस पे लगाऊंगी. यहाँ गैस पर पानी मैंने पहले ही रख दिया था और अब इसमें फ्रेश पालक डालना है और इसे 4 to 5 मिनट्स तक इस खौलते हुए पानी में ही रखना है. इट जस्ट हमें इसे ब्लांच करना है. जब तक ये होगा मैं साथ में सैंडविच की स्टफिंग में सॉल्ट, पेपर, मेयोनीज ये सब डालकर तैयार करूँगी. 5 मिनट के बाद पालक को इमीडिएटली गर्म पानी से निकालना है. ये रेसिपी शेफ़ कुणाल कपूजी से इंस्पायर्ड है. उनके अकॉर्डिंग इसे डायरेक्टली आइस वाटर में डालना होता है बट वो मेरे लिए लंबा प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ मैं इसे नॉर्मल पानी से ही ठंडा करती हूँ. बहुत ही सिंपल रेसिपी है और जब से मैंने ये देखी है ना आई एम इन लव विद इट. बहुत ही टेस्टी पालक पनीर बनता है जैसे मैं अभी बना रही हूँ. अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं आई बटन पे भी डाल दूँगी तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और घर पे आराम से इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं. पालक तो पक चुकी है और अब इसमें डालूंगी पनीर. 2 to 3 मिनट्स के लिए पनीर के साथ कुक करूंगी एंड साइड में रेडी करूंगी सैंडविच विच लुक्स यम. एंड देन लास्ट में पालक पनीर में डालना है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ क्रीम. इससे क्या स्वाद आता है मैं आपको क्या ही बताऊं. क्रीम को ज़्यादा पकाना नहीं होता है तो 2 मिनट के बाद थोड़ी किचन क्लीन करके गैस ऑफ कर दूंगी एंड माई लंच इज़ रेडी. ब्रेकफास्ट के टाइम पे साथ साथ लंच और डिनर भी सॉर्टेड हो जाए तो फिर उसकी बात ही कुछ और है.
काम करने के साथ और इतना स्वेट करने के बाद ही आई टेक शावर। कहते हैं खाना खाने के इमीडिएट बाद नहीं नहाना चाहिए, तो आई यूटिलाइज दिस टाइम बाय अप्लाइंग सम फेस मास्क। यहाँ मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है पहले फेस वॉश से, एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस टोमेटो प्योरी एज अ फेस मास्क। इसे 5 to 10 मिनट्स तक रखना है, एंड टिल दैट टाइम आई एम गोइंग टू डू सम लॉन्ड्री। Ever since I started using shower gloves, I've fallen in love with them. They are amazing. I bought it from Miniso और ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है और ये बहुत ही अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, and I use it only once or twice a week. स्किन केयर, दिस इज़ द लास्ट स्टेप इन माई मॉर्निंग रूटीन। सब होने के बाद एक अच्छा स्किन केयर मेक्स मी फील गुड। समर्स में एक्सेस हीट, स्वेट, डर्ट से स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, विच कॉजेज एक्नेस, और धूप की वजह से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसे इशू अराइज होने लग जाते हैं। ऐसे में स्किन की अच्छे से केयर करना इज़ मस्ट। मेरे स्किन केयर रूटीन में ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स सेम है, स्पेशली टोनर एंड सीरम्स, एंड दे आर माई गो टू प्रोडक्ट्स। अभी कोम करते हुए ना आई रियलाइज़ मेरे बाल वापस लंबे हो गए, तो लेट मी नो कि मैं इन्हें बढ़ने दूँ या फिर वापस शॉर्ट कर दूँ। So it's 10:30 a.m. and I'm almost done with most of the things which I do in my morning, and जब मेरी mornings productive होती है and I feel so good, I feel so energetic, मेरा mood बहुत अच्छा होता है, and I still remember बीच में जब मैं 10:30-11 बजे उठने लगी थी उस टाइम को और अगर अभी के 6 बजे के टाइम को मैं कंपेयर करूँ तो there's a huge difference not only in my mood but in my productivity too। पूरा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, और once I like kind of follow a certain routine तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है, स्पेशली माई मील्स, बिकॉज बॉम्बे में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिन को खाना बनाना, या मेरे लिए तो रात को खाना बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करके सुबह सब कुछ कर लेती हूँ, बिकॉज सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो सारा खाना भी बन जाता है और पूरा दिन भी टेंशन फ्री रहता है। मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, खाना सॉर्ट है तो सब कुछ सॉर्ट है। और अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, स्पेशली मेरा एसी, आई डोंट नो एसी को क्या हो गया है, वो भी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, शायद बहुत पुराना भी हो गया तो इस वजह से भी। तो इसके भी कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके विजिट शेड्यूल करवानी पड़ेगी और इसे ठीक करवाना पड़ेगा, बिकॉज बॉम्बे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। दो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ फ़ैन और एसीज़, बट रात को सोने के लिए एसी चाहिए ही रहता है, वरना पूरी रात मैं नहीं सो पाती हूँ। सो या ये सारी चीज़ें अभी शेड्यूल्ड हैं, एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।